एक गलती और बात तलाक पर आ पहुंची। श्वेता और दीपक को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन भी साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे दोनों की शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में ही लग गए। श्वेता के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी दीपक के घर से लेना था, और दीपक के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो श्वेता से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह भी आदेश था कि दीपक 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त श्वेता को चुकाएगा। श्वेता और दीपक दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर दीपक के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही श्वेता को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद वह ससुराल जा रही थी। आखिरी बार बस, उसके बाद कभी नहीं जाना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी ही बचे थे, दीपक, श्वेता और श्वेता की माताजी। घर में अकेला ही रहता था दीपक। माता पिता भाई आज भी गांव में ही रहते थे। श्वेता और दीपक का इकलौता बेटा जो अभी 7 साल का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार नाबालिग होने तक श्वेता के पास ही रहेगा। दीपक महीने में बस एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था इसको श्वेता ने। एक एक चीज़ में उसकी जान बसती थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते हुए उसने देखा था। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से दीपक ने उसके सारे सपने को पूरा किया था। दीपक थका हारा सोफे पर पसर गया और बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। श्वेता ने अब गौर से दीपक को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक भी गायब हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। मिला भी कितना था उसको दहेज में? प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ आ गए थे। प्रेम विवाह था, तभी तो नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ी हर कोई टूटते हुए देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था दीपक। हाथ उठा बैठा था श्वेता पर। बस वो गुस्से से मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने और सिखाने का दौर। इधर दीपक के भाई और भाभी, उधर श्वेता की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और दोनों में तलाक हो गया। न श्वेता लौटी न दीपक लाने गया। श्वेता की माँ बोली, कहाँ है मेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच ही दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। श्वेता को ना जाने क्यों उनके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट से मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। श्वेता ने सिर्फ अपना सामान लिया और दीपक का सामान छुआ भी नहीं। फिर श्वेता ने दीपक को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। श्वेता ने कहा, दस्तखत तो तुमने भी किए थे, माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर पर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। श्वेता की माँ आ गई। फिर वो श्वेता का हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुँह लग रही हो इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगीं। श्वेता के भीतर भी कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्नी सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत कर के उसने और दीपक ने वो सोफ़ा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी थी, तब वह सोफ़ा जाकर पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ गई। वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने सब अनसुना सा कर दिया। दीपक ने बैग वापस श्वेता को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए।
तुम्हारे काम आएंगे तुम्हें मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात में ख़त्म हो गई, श्वेता ने कहा। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर श्वेता की माँ ने नाक चढ़ा ली। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर दीपक सोफे पर खड़ा हो गया। बस यूं ही। श्वेता ने मुँह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे तुम्हारे। इतना कहकर दीपक ने भी अपना मुँह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आँखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी ज़रूरी था। श्वेता की माताजी गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थीं। श्वेता को मौका मिल गया। वो दीपक के पीछे उस कमरे में चली गई। वह रो रहा था, अजीब सा मुँह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। श्वेता ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। ना जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला। मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, जितनी इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया है। दस्तखत तो तुमने भी किए थे। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर पड़ गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़कर चली गई थी। घबराहट और बढ़ी। फिर वह उठकर फिर से एक बार भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। दीपक बेड पर उल्टे मुँह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई, मगर वह जानती थी अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफ़रत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिसमें वो दीपक के से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर से उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। श्वेता सुन्न सी बैठी थी। दीपक गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक दीपक कान पकड़कर घुटनों पर बैठ गया और बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो मुझे। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। श्वेता ने कोर्ट के फैसले का कागज़ निकाला और फाड़ दिया। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए वह 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध टूट गए थे। श्वेता ने कोर्ट के फैसले का कागज़ निकाला और फाड़ दिया। और माँ कुछ कहती उससे पहले ही वह दीपक से लिपट गई। साथ दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी श्वेता की माँ समझ गई थी कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। काश उनको पहले मिला दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते बच जाएं तो माफ़ी मांग ही लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। दरअसल हमारा अहंकार, हमारा ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि हमको हमारी खुशी भी नहीं दिखती और ये भी समझ में नहीं आता कि आखिर हम चाहते क्या हैं। इसलिए कभी अहंकार को साइड रख के, अपना ईगो साइड रख के रिश्तों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी रिश्ते बच पाते हैं। कितनी खूबसूरत स्टोरी है। तो स्टोरी पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर दें। इसी तरह आपको और भी कहानियाँ मिलती रहेंगी।